तक उपवास करते हैं और रोते रहते हैं, आंखों में नमी रहती है, चेहरे लटकाए रहते हैं और बोलते हैं क्या पता है, दुख भोग सप्ताह मना रहे हैं। क्या दुख भोग? शरीर में दुख भोग सप्ताह मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं जी? बोलिए बोलिए। दुख भोग सप्ताह। लेकिन क्या आज दुख भोगने का सप्ताह है या आनंद मनाने का सप्ताह है? आनंद मनाने का सवाल, आनंद मनाने का सप्ताह है। और वो है कि वाले की फांसा का पर्व अर्थात अब मेरी रोटी का पर्व मनाने का सकता है, प्रभु भोज की विधि। और अभी कैसे? दिन में नहीं, रात में उसी नियम को आप और मुझको लेकर के चलना है। आगे बढ़िए। जो पहले ना मिला था जो पहले नहीं मिला था या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे हाँ, तुमने पहले ना माना था, या और कोई सुसमाचार सुना जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। ये कैसी बात है? तुम उसे क्या कर लेते हो? सह लेते हो। और जबकि हम ओरिजिनल सुसमाचार सुना रहे हैं, ये सहन से तुमको बाहर हो रहा है, जी मिचला रहा है, व्याकुलता लग रही है, बेचैनी हो रही है। क्यों? क्योंकि यही परमाणिक वाली जगह है। यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। और उस परमेश्वर ने प्रमाणित वचन दे दिया है, चाहे कोई कुछ भी क्यों न बोले, इसको बदला नहीं जा सकता, इसको ठुकराया नहीं जा सकता, इससे अलग बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इस बात को भली भांति पा चुके हैं और इसी में चल रहे हैं। हालेलुया। कौन सा सुसमाचार? राज्य का यह सुसमाचार जिसको आप और मैं सुनते हैं, ये वाली सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आएगा, लिखा है, अन्यथा नहीं आएगा। और एक बात और आपको याद दिला दूं, स्मरण करा दूं, चंगई छुटकारा पाना और चंगई छुटकारा पाने के लिए आना अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए, मैं साफ साफ बोलता हूं यहाँ पर कि अगर आपको सचमुच में स्वर्ग जाना है, स्वर्ग राज्य में जाना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करना है और वास्तविक में पापों की क्षमा पाना है, सचमुच में अगर हृदय से पश्चाताप करके इधर आना है, तो ही इधर आ बोलता हूँ। नहीं तो कितने सारे लोग, अगर आज भी हम सारे भीड़ को इकट्ठा करते ही तो हमारा एक गांव भर जाता। कैसे भाई राजन, सही है? इतने सारे लोग आए आकर के चले गए। पता है आप लोग को, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से आया करके उन चीजों को प्राप्त कर करके चले गए, लेकिन आज भी उनका आता पता नहीं, क्योंकि सुसमाचार और किसी चीज ने उनको ठहरने नहीं दिया। तब तो नहीं ठहरे, लिखा वो हम में कैसे थे नहीं। आगे देखे, हम भी रोल कर सकेंगे, हम भी इसका पालन कर सकेंगे, ऐसी वाली बातें उनके अंदर में नहीं रही। उनके अंदर में वो हिम्मत नहीं रही कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े रहे, यीशु मसीह के लिए जी जान लगाए। वे रन आउट हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन आप और मैं आज तक टिके हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए, परमेश्वर ने हमको इस रीति से टिका करके रखा है। वचन का निकलिए, लिखा है कि संसार की स्वर्णों के अंधे क्या कर दी है? आंखें को अंधे कर दी है। अंधी कर दी है। कहां पर लिखा है? और उसका अध्याय 1 जी। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, देखो लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, संसार के ज्ञान को नहीं, क्या लिखा है? संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को क्या दे? उद्धार दे। बोले अविश्वास का इश्यू नहीं, ईस्टर का इश्यू नहीं, गुड फ्राइडे का इश्यू नहीं। आप कई चर्च में आज भी चले जाएंगे तो लोग दिसंबर के महीना में 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन करके मानते हैं, लेकिन बाइबल इस बात का स्पष्टीकरण नहीं करती कि 25 दिसंबर को ही। और याद रखना, 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है, उस दिन कॉन्स्टेंटाइन नामक राजा का जन्मदिन है। ये पागानवाद जो है उसको कन्वर्ट डाइवर्ट करके इस रीति से लोगों को भ्रमित कर दिया है।
लेकिन यीशु मसीह का जन्म उस दिन नहीं हुआ, और हमें बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए यीशु मसीह का बोला नहीं गया है, क्योंकि जब दोबारा प्रकट होगा तो बिना पाप के प्रकट होगा और वो न्यायी बनकर खड़ा होगा। हालेलुया। वो पुत्र बन जाएगा, भविष्यवक्ता बना, मनुष्य का पुत्र बना, ये सारी बातें हुई, ठीक है ना। लेकिन अब इस बार जो आ रहा है वो न्यायी बन के आएगा, सीधा साधा साफ साफ काम करने के लिए आएगा और न्याय करने के लिए आएगा, हिसाब किताब करने के लिए आएगा। इसीलिए आपको और मुझको सही ढंग से काम करना है और सही रीति से इन चीजों में इन्वॉल्व होना। पढ़ो नीचे बढ़ो। जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़े हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा परिचय 4:41 पढ़ो। 11 पढ़ो 11। और यीशु जो जी यूस्तुम कहलाता है, हैं? यस्तुस कहलाता है, देखो यहाँ पर भी एक यीशु है, यीशु जो यूस्तुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम्हें क्या कहते हैं? नमस्कार कहते हैं। तो याद रखना, क्रिसमस के यीशु के द्वारा पर उद्धार नहीं है, ईस्टर गुड फ्राइडे के यीशु के द्वारा उद्धार नहीं है, लेकिन वो है तो सिर्फ पुन्तियुस पिलातुस के राज्य में जो यीशु क्रूस पर चढ़ करके मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसी यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। आमीन। इसीलिए बोला जा रहा है कोई दूसरा यीशु का प्रचार करे तो सहन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए वापस दूसरा ग्रंथ 4 अध्याय उसका 1 पद से पढ़िए 3-4 पद तक, 5 पद तक। जब हम पर ऐसी दया हुई कि देखो क्या लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, सुन रहे हैं ना, और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके। देखो यीशु मसीह ने 40 को रखाया, लेकिन उधर पास्टर प्रचार कर रहा है यीशु मसीह ने 60 को रखा है। लिखा है कहीं पर, एक पास्टर प्रचार कर रहा था कि योना को मछली ने नहीं मगरमच्छ ने निगल लिया। क्या सही है यहाँ? तो वैसे ही आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे चर्च में प्रचार कर रहे हैं, वचन में मिलावट कर रहे हैं, एक परमेश्वर को 3 परमेश्वर बना रहे हैं, यीशु के नाम के बपतिस्मा को पिता पुत्र पवित्र आत्मा उपाधि में दे रहे हैं, और इस रीति से ये बाल ही ओढ़नी है उसको ना समझ करके वो दुपट्टा वाला को ओढ़नी समझ रहे हैं और ओढ़नी ढकवा रहे हैं। मैंने बताया पिछले बार साफ आप अपने ससुर जी के सामने, परिवार में, पति के सामने या अपने नाते रिश्ते में जितना ढक सकते हैं ढकिए, लेकिन चर्च में ऐसा रोज नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो समझ में आ रहा है आपका सिर कौन है? पत्नी का सिर पुरुष, और पुरुष का